तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आकाश श्रवण आप सभी का फिजिक्स मेंटर आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात। अब भाई क्लास में काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम कैसे मैनेज करें, किस तरह से अपने काम को, किस तरह से अपने खेलना कूदना, किस तरह से अपने मोबाइल को यूज़ करना, किस तरह से अपने सारी चीज़ों को मैनेज करें, इन शॉर्ट हम किस तरह से अपना टाइम टेबल बनाएं। तो आज की जो वीडियो है स्पेशली डिज़ाइन की गई है आपके टाइम टेबल, आपके डेली रूटीन, आपके एग्जाम शेड्यूल को कैसे बनाएं, कैसे प्रिपेयर करें, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। तो भाई सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता दूं, मैं हूं आपका आकाश श्रवण, आपका आकाश सर, आपका स्काई सर। और बच्चों मैं आज आपको पढ़ाने नहीं वाला हूं, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं। बच्चा आप अपनी डेली रूटीन को कैसे मैनेज करें, किस तरह से आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपने गेम्स को और अपनी पढ़ाई को मैनेज करें, किस तरह से आप टाइम टेबल को ऐसा बनाएं जिससे कि बच्चे आप अपनी क्लासेस भी अटेंड कर पाएं, आप अपनी पर्सनल स्टडी भी कर पाएं और आप अपने कामों को भी, अपने होमवर्क को भी, अपने स्कूल्स को भी मैनेज कर पाएं। तो आज हम बेसिकली पूरी तरह से एक ही बात पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे बच्चा, स्टडी शेड्यूल को कैसे बनाएं। बच्चा स्टडी शेड्यूल को किस तरह से बनाएं। बच्चा ध्यान से सुनेंगे, एक एक बात, बहुत सिंपल सा कहानी है। ये सारी बातें हमको पता होती हैं बेटा, जो आपको मैं बताऊंगा कुछ नया ज्ञान नहीं दूंगा, कुछ यहाँ पर मैं रॉकेट साइंस ही बताऊंगा। जो सब आपको पता है उन्हीं सब बातों को मेमोराइज करके, उन्हीं सब बातों को थोड़ा सा और ज़्यादा शार्प करके, उन्हीं सब बातों पर ध्यान हम देंगे बच्चा। तो एग्जाम शेड्यूल कैसे बनाना है, आपकी रूटीन कैसे बनाना है, स्टडी शेड्यूल कैसे बनाना है, आपके जो एग्जाम्स आएंगे उनकी तैयारी के लिए अपना शेड्यूल कैसे बनाना है बच्चा। अब सबसे पहली बात, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको मैनेजमेंट आना चाहिए। मैनेज कैसे करना है सारी चीज़ों के बीच। एग्जाम्पल के लिए भाई कि आज हमारा कल एग्जाम है, हमारा कल सर टेस्ट है, फिजिक्स का टेस्ट है, मैथ्स का टेस्ट है, केमिस्ट्री का टेस्ट है, और आज भाई मेहमान आ गए हमारे घर में, अब हम टेस्ट की तैयारी कैसे करें। ये गलती हमारी थी भाई, ये गलती उन मेहमानों की नहीं थी जो हमारे घर पर आए। मेहमान जाएंगे तो एक 500 का या 50 का पकड़ा कर ही जाते हैं। मेहमान आने का फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता, याद रखना। तो बच्चे होता क्या है, गलती हमारी है कि हम आखिरी दिन का इंतजार कर रहे थे कि टेस्ट कर ले, आज हम पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट हमारा गलत था, टाइम मैनेजमेंट हमारा गलत था, गलती हमने करी है भाई। तो उस गलती को हमें सुधारना है, और उस गलती को सुधारने के लिए हमने बना दिया स्टडी शेड्यूल को प्लान करने का तरीका। अब मान लो कि आपका एग्जाम है, आज एग्जाम है कल मान लो, और आज इंडिया पाकिस्तान का मैच आ गया। अब भाई गलती तो अपनी है, अपन एक दिन पहले का इंतजार कर रहे थे, एक दिन पहले का इंतजार करा तो हम इंडिया पाकिस्तान के मैच में खो गए। अब हम क्या करें भाई। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चा आज हम इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं बच्चा। तो आप अपने एग्जाम शेड्यूल को, आप अपने टाइम टेबल को कैसे बनाएं, इन बातों को ध्यान रखें। अब स्टडी शेड्यूल कैसे बनाएं आज का टॉपिक है। अब सबसे पहले आप अपने सिलेबस को जाने, बेटा, सबसे पहले अपने सिलेबस को जाने। अब बच्चे वी ऑल बिलोंग्स टू 10th क्लास, हम सारे के सारे 10th क्लास में हैं। अब बच्चे आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदी मीडियम में क्या होता है, जो लोकल बोर्ड्स होते हैं ना बच्चे, उन लोकल बोर्ड में साइंस का पेपर होता है। वहां पर क्या होता है बच्चा, साइंस का पेपर होता है, जिसमें हम कहते हैं विज्ञान। और आप जानते हो साइंस को हम PW और अपन सब मिलकर 3 पार्ट में पढ़ते हैं, जिसमें पहला पार्ट क्या होता है भैया, केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले आप क्या पढ़ने वाले हो, केमिस्ट्री, जिसे कहते हैं रसायन। उसके बाद दूसरा पार्ट हम क्या पढ़ते हैं बच्चा, फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं भौतिकी। और तीसरा पार्ट हम क्या पढ़ते हैं बच्चा, बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो ये इन तीनों का MP बोर्ड हो गया, CG बोर्ड हो गया, UP बोर्ड हो गया, इनका कॉमन पेपर होता है। इसके बाद सोशल आ जाता है, सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में आप देख रहे होगे हिस्ट्री अलग पढ़ाई जाती है आपको यहां पर, क्योंकि बच्चे हम पूरी तरह से आपका ध्यान देते हैं बेसिक बिल्डिंग पर। अब उसके बाद आपको सिविक्स अलग पढ़ाई जाती है, ठीक है, आपको जियोग्राफी अलग पढ़ाई जाती है। आप ध्यान से देखना, हिस्ट्री, सिविक्स, जियो, सारी की सारी सब्जेक्ट की क्लासेस अलग अलग लगती हैं। उसके बाद ये हो गया साइंस, उसके बाद हो गया सोशल साइंस। अब हमारे 2 मेन सब्जेक्ट जो कि है हिंदी और इंग्लिश, या फिर आपकी जो भी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये आपके 4 मेन मेजर सब्जेक्ट हैं, जिसमें से अधिकतर बच्चा साइंस और सोशल साइंस से बहुत घबराता है। उसके बाद इन सारे सब्जेक्ट का बाप, जिससे हम कहते हैं मैथ्स, जैसे हम कहते हैं बच्चा क्या, मैथ्स। अब मैथ्स नाम के सब्जेक्ट को पता नहीं क्यों डरते हैं, सबसे इजी सब्जेक्ट अगर कोई है मैथ्स। बस तरीका ये है, समझ आना चाहिए। और यकीन मानो मैं पढ़ा रहा हूं आपको फिजिक्स, तो आप अगर मेरी क्लासेस रेगुलर अटेंड करोगे ना, तो आप कहोगे ईस्ट और वेस्ट, फिजिक्स इज द बेस्ट। तो बच्चे ये है आपका सिलेबस। अब बातें आती है कि हम इन सारे सिलेबस को कैसे मैनेज करें। हमने सर सारा सिलेबस सीख लिया, हमने सारी चीजें सीख ली, हमें सब पता है सर सिलेबस क्या है, हम मैनेज कैसे करें। तो बच्चे मैंने अपनी लाइफ का एक ही रूल बनाया था, अ चैप्टर अ डे।
एक दिन में मैं एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर को उठाता था, एक दिन में खत्म करता था, और उसे खत्म करके ऐसे नहीं करता था पटक दिया, फिर नेक्स्ट डे पहले मैं उसे रिवाइज करूंगा, फिर मैं अगला चैप्टर उठाऊंगा। तो बच्चे क्या होता है, अ चैप्टर अ डे मेक्स अ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग। इससे क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है। आप जानते हो मैथ्स में आप चैप्टर तो उठा नहीं सकते, तो अ टॉपिक अ डे, एक दिन में एक टॉपिक आपको लेना है। हिंदी इंग्लिश में बच्चा ग्रामर है, ग्रामर में आपको प्रैक्टिस तो बहुत करना पड़ेगी, थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें लिमिटेड है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में ग्रामर बहुत है। अब बच्चे आ जाएं केमिस्ट्री और फिजिक्स में, न्यूमेरिकल अप्रोच आती है बेटा। कुछ लोकल बोर्ड्स में क्या होता है, जैसे कि अपन एमपी बोर्ड की बात करें तो उसमें न्यूमेरिकल अप्रोच कम आती है। अब न्यूमेरिकल अप्रोच कम आती है, पर ये नहीं कि 10th क्लास के बाद ही हमारे काम नहीं आएगी। 10th क्लास के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, आप 11th में जाओगे, आप 12th में जाओगे, वहां न्यूमेरिकल ही आना है। तो बच्चे अभी से क्यों ना हम स्ट्रॉन्ग करते चले बेस को। तो बच्चे केमिस्ट्री फिजिक्स में न्यूमेरिकल आना चाहिए, बायो में मैक्सिमम चीजें थ्योरेटिकल है, और हिस्ट्री आप बिलीव करो एक बार समझ लोगे ना, एक बार समझ लोगे ना, अपने वर्ड्स में लिख दोगे। सिविक्स और ज्योग्राफी, इनको समझना इंपॉर्टेंट है, इनको समझना और उनको लिखना इंपॉर्टेंट है। आप लिखो, आप खुद चेक करो, प्रैक्टिस करो बच्चा। तो मैथ्स टॉपिक वाइज डिवाइड करो, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो चैप्टर वाइज डिवाइड करना। तो मैथ्स के लिए अ टॉपिक अ डे, एक दिन में एक टॉपिक, और केमिस्ट्री फिजिक्स बायो में अ चैप्टर अ डे, सेम टू सेम हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में अ चैप्टर अ डे, क्योंकि इसमें बेटा मैक्सिमम चीजें थ्योरेटिकल है। और हिंदी इंग्लिश ग्रामर है, ग्रामर में एक टॉपिक उठा लो, अ टॉपिक अ डे। ये आपका बेसिक होना चाहिए आपके सिलेबस को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद बच्चा देखें, जो कुछ काम करने की हिम्मत रखता है ना, जो सही करने की हिम्मत रखता है ना, जो सही करने की हिम्मत रखता है, उसी में आती है हिम्मत। जो गलती करने से नहीं डरते हैं, उसी में आती है हिम्मत। जो सही करने की हिम्मत रखता है, उसी में आती है, जो सही करने की हिम्मत रखता है, उसी में आती है हिम्मत। जो गलती करने से डरता है, वो कुछ नहीं कर पाता बेटा, है ना। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, हमें अपनी एनर्जी को हाई रखना पड़ेगा, हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। कभी भी ना, कोई काम हमें करना ना, हम कर सकते हैं यार, कभी भी ना नहीं। भाई तुमको भविष्य में जाके जेई पढ़ना है, तुमको भविष्य में जाके नीट पढ़ना है, कर लोगे ना भाई। जिन्होंने करा है वो भी तो बच्चे हैं, वो कोई जादू नाम का व्यक्ति आके किसी और प्लेनेट से तो कर नहीं रहता, वो भी तो बच्चे हैं। तो सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए हमको क्या रहना है, मोटिवेटेड रहना है बच्चा। तो बच्चा क्या है ना, किसी भी काम करने की हिम्मत तभी आती है जब वो काम करते हैं। तो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। आप गलत करोगे तभी तो सही करोगे भाई। आप एक क्वेश्चन को करो, गलत हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, फिर से हो जाएगा सही। गलत एक फिर से नहीं हुआ, फिर से करो ना भाई। तो सही करने की हिम्मत आप में तभी आएगी जब आप गलतियां करोगे, क्योंकि मिस्टेक्स मेक्स यू स्ट्रांग। मिस्टेक्स आपको पहचानना आना चाहिए और मिस्टेक को स्ट्रांग करना आना चाहिए, उससे अपने कॉन्सेप्ट को। अब अपनी दिनचर्या को बनाओ बच्चा। दिनचर्या बनाने का क्या मतलब, दिनचर्या मतलब आपकी डेली रूटीन को बनाओ। स्टूडेंट लाइफ में आपको बच्चा कोशिश करना है कि आप 6 घंटा सो। आप कोशिश करो 6 से लेकर 7 घंटा आप सोना है। तो 6 से 7 घंटा अपन बच्चा सो लेंगे, काफी है, काफी है 6 से 7 घंटा। एग्जाम्पल के लिए, अब सर आपने 6 से 7 घंटा बोला, मैं तो सर 3 बजे सोऊंगा और 9 बजे उठूंगा। नहीं, हमको रात को जल्दी सोना है। आप मानिए रात को 10 बजे सोइए और सुबह 5 बजे उठ जाइए बेटा। 10 बजे सोइए और 5 बजे, अरे सर ये तो 7 घंटे हो रहा है, अगर मैं 3 बजे सोऊं और 10 बजे उठ जाऊं। नहीं, आपको जो अंधेरा होता है ना, उसी दौरान अपनी नींद को पूरी करना है। कारण क्या है बेटा, अगर मान लो आप 11 बजे सोकर उठते हो, अगर आप 10 बजे सोकर उठते हो, तो आपके आसपास का एनवायरमेंट जो होता है ना, उसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और हमारे शरीर का टेम्परेचर कम रहता है। तो अपने को होश में आने में 1 घंटा और लग जाएगा। इसलिए आप सुबह 5 बजे उठो। और बच्चे आपको पता है कि कॉमनली स्कूल का टाइम होता है 7 बजे। आपको स्कूल कितने बजे जाना है, सुबह 7 बजे जाना है। पॉसिबली आप 7 बजे जाते हो, तो ये जो 5 से 6:30 का टाइम है ना, कब से कब तक का बेटा, 5 से 6:30 का टाइम है ना, इसमें आपको क्या करना है बच्चा, रिवीजन। इसमें आपको क्या करना है बच्चा, रिवीजन। अब 7 बजे से आप मान लो 2 बजे या 3 बजे स्कूल से आते हो, 2 बजे या 3 बजे आप स्कूल से आते हो। उसके बाद आप मान लो 2 बजे आते हो, तो आधा घंटा चिल करो, लंच करो। आधा घंटा क्या करो बच्चा, लंच करो। अब यहां पर 5 से 6:30 के बाद 7 बज रहा है, तो आधे घंटे में आपको ब्रेकफास्ट करना है और तैयार होना है। अब मान लो आप 3 बजे यहां फ्री हो जाते हो, तो 3 से 3:30 या फिर 4 तक मस्त सी एक पावर नैप लो। एक छोटा सा हिस्सा नींद का आपको एनर्जेटिक कर देता है। ये 6-7 घंटे के बाद, ये आधा घंटे का अगर आप नैप ले लोगे ना, उसके बाद आप देखना एनर्जेटिक आ जाओगे। उसके बाद सर आप तो पढ़ने की बातें कर रहे हो, आप तो नींद की बात कर रहे हो, आप तो खाने की बात कर रहे हो, अब तो हमारा खेलने कूदने का टाइम क्या है। तो आ जाओ 4 से 5 डेली
डेली एक ना एक गेम खेलो। अब भाई मेरे को भाई स्पोर्ट लवर हूं, मैं तो बहुत स्पोर्ट्स खेलता हूं। मान लो मुझे कोई गेम खेलना है, अब मैंने मेरे फ्रेंड से बोला चल भाई गेम खेलें, वो मेरा फ्रेंड बोलता ला निकाल मोबाइल। मोबाइल गेम नहीं खेलना, फिजिकल एक्टिविटी करना है। यहाँ पर क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, कोई भी गेम खेलो, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटा होना जरूरी है। क्योंकि बच्चे आप जिस एज में हो ना, आपकी बॉडी ग्रोइंग है, आपकी बॉडी ग्रो करी है, आपकी बॉडी बन रही है। उस बॉडी को बनने में फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। तो 1 घंटा खेल कूद करो, खेलो, मस्ती करो बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ चिल करो, और फिर आ जाओ वापस। और फिर आ गए अपन 5 बजे, 10 मिनट में तैयार हुए। फिर 5 बजे से लेकर, हो सकता है हम सारे मिडिल क्लास फैमिली के हैं। कल मैं क्लास ले रहा था, एक बच्चा मुझे बोला सर जल्दी क्लास खत्म करो क्योंकि मुझे काम करने जाना है। अपन जितने मैं भी मिडिल क्लास फैमिली का हूं, मैं कोई रिच फैमिली का नहीं हूं। तो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली में होता क्या है, कुछ बच्चे मजबूरन काम करते हैं बेटा, तो वो कोई फॉल्ट नहीं है, वो हमें करना पड़ेगा बच्चे। तो कोशिश करो आप काम और पढ़ाई के बीच में मैनेजमेंट को प्रॉपर बिठा पाओ। तो इन केस मानो अगर आप कोई काम करते हो या फिर नहीं करते हो, तो 5 या 5:30 बजे आप पढ़ने बैठ जाओ और 8 बजे तक आप कंटिन्यूअसली पढ़ो बेटा। 8 बजे तक आप इतने 3 घंटे अगर कंटिन्यूअसली पढ़ लोगे ना, देखना आपकी माइंड की अप्रोच क्या हो जाएगी बच्चे। और जैसे ही 8 बजे आप पढ़ाई खत्म कर देते हो, तो 8 से 8:30 बजे तक मस्त सा डिनर करो और मुझे भी कराओ, डिनर करो और मुझे भी कुछ ना कुछ अच्छा खिलाओ, और फिर आ जाओ 8:30 से। तो आ जाओ बच्चे कितने बजे तक, अराउंड 10 बजे तक। इसमें आप अगेन रेस्ट लो, ये फैमिली को टाइम दो बेटा, ये क्वालिटी टाइम है और ये सिर्फ और सिर्फ फैमिली के पास जाना चाहिए, इसके अलावा किसी के पास नहीं जाना चाहिए, ये फैमिली टाइम है। इसके अलावा 10 से 11 में क्या करें सर, आप 10 या 11 बजे सोने का कह रहे थे, तो 10 से 11 में एक लास्ट माइंड मैप रिवीजन, जो हमने दिन भर पढ़ा ना, उसको फटाफट पलट के देख लो बेटा। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है बेटा, सुबह उठना है जल्दी, क्योंकि जल्दी उठने के लिए आपको रोज का सूरज देखना जरूरी है। रोज का सूरज देखोगे ना बच्चे, यही आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी लाएगा, आपको पढ़ने के लिए एनर्जी देगा बेटा। तो ये एक आइडियल टाइम टेबल है, इसमें आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, है ना। राइटिंग अच्छी है मेरी, आई होप आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अब बच्चे देखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अब मैंने कई बच्चों का सुना है बच्चे, आजकल हम खाने पीने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हम क्या खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं। जंक फूड क्या करते हैं, हमें बीमार कर देते बेटा। अब बीमार या दिक्कत हो जाती है ना, हमारा एक दिन भी अगर बीमारी हो गई ना, तो आने वाले 4 दिन को खराब करता है बेटा। तो कोशिश करो अपनी सेहत का ख्याल रखो, जल्दी उठो, जल्दी सो, और इस दौरान में हेल्थी खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ खूब सारे। हाँ, जंक फूड खाने का मन करे थोड़ा सा खा लो, ऐसा नहीं कि पेट भर के वही खाना है, कुछ और टेस्टी खाने का मन करे थोड़ा सा खा लो। अब पेट भर के खाने की उसे जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि कारण क्या है बच्चा, बीमार अगर आप होगा ना, तो हमारा रूटीन पूरा खराब हो जाता है। क्योंकि बच्चे प्रॉपर हेल्थ मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर हेल्थ मेंटेन कैसी होगी, प्रॉपर डाइट से। प्रॉपर डाइट और रेगुलर एक ना एक फिजिकल एक्टिविटी होना जरूरी है बच्चा। खाना मस्त सा औसम सा खाना खाओ, एक ना एक फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर रूटीन में। आप कोई भी एक गेम पकड़ लो बेटा, कोई भी एक गेम पकड़ लो। हो सकता है आप सभी में से कोई ना कोई अगला एक सचिन तेंदुलकर निकल जाए, हो सकता है आप सभी में से कोई ना कोई एक नया क्रिस्टियानो रोनाल्डो निकल जाए बेटा। तो बच्चे रूटीन को मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूटीन को मेंटेन करने के लिए सबसे पहली बात है अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते ना, तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। सबसे प्रायोरिटी में अगर किसी चीज को दूंगा, तो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने को दूंगा बेटा। तो आप सबसे पहली प्रायोरिटी पर अपनी हेल्थ को मेंटेन करें। तो अच्छा खाइए और मुझे भी अच्छा खिलाइए, अच्छा डिनर, ठीक है, लंच और ब्रेकफास्ट। कहते हैं बेटा, जो सुबह का नाश्ता होता है ना, वो राजाओं का होना चाहिए। सुबह का नाश्ता जो होता है ना, राजाओं का होना चाहिए। मतलब आप राजा की तरह जितना खा सकते हो खाओ, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा डाइजेशन सबसे फास्ट रहता है। अब लंच जो है ना, वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह होना चाहिए, नॉर्मल व्यक्ति की तरह। और डिनर जो है ना, गरीबों की तरह होना चाहिए। डिनर में थोड़ा कम खाइए। रात के टाइम हमारी बॉडी जब सो रही होती है, तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स भी आराम कर रहे होते हैं, तो डिनर थोड़ा लिमिटेड करिएगा। लंच तो कर सकते हो आप, और ब्रेकफास्ट तो खाइए, और बाकी खाइए भी है, एज है भाई अभी आपकी। इसके बाद देखिए बेटा, क्यों डरते हो जिंदगी में, क्या होगा, जो भी होगा तजुर्बा तो होगा। अब बच्चे, कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर हमें नीट की तैयारी करना है, हमें जेई की तैयारी करना है। मान लो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने 2 साल यहां पर लगा दिए, मान लो हमने नीट की तैयारी करने में 2 साल लगा दिए, मान लो हमने 2 साल तक जेई की तैयारी करी, और इन केस हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम क्या करेंगे सर।
कुछ नहीं बेटा, आपको मेहनत करना तो आ जाएगी। आपने डेडिकेशन से मेहनत के साथ इतनी तैयारी करी है, वो तैयारी वेस्ट नहीं होगी। वो नॉलेज जो आपके दिमाग में भरी हुई है ना, वो हमेशा काम आएगी बच्चा। तो तजुर्बा सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपकी किस्मत में नीट जेई ना हो, आपकी किस्मत में आईएएस हो, तो आप वो जो तैयारी का मॉड्यूल रखा ना आपने, वो जो तैयारी का शेड्यूल रखा ना, वो शायद आप आईएएस की तैयारी में लगा दो। तो ये डिपेंड करता है आपके सपनों पर, आपके डिजायर पर, आपकी किस्मत पर और आपकी मेहनत पर। तो डरते क्यों हो भाई? जिंदगी में क्या होगा? जिंदगी में हार नाम की कोई चीज नहीं होती है। हार क्या होता है? कुछ चीज नहीं मिली, ये हमारी हार, इसको हम मानते ही नहीं है बेटा। हार क्या होता है? कुछ चीज नहीं मिली, हमने नहीं करी मेहनत, दूसरे ने करी होगी, उसे मिल गई, हम दूसरी जगह जाकर किसी दूसरे एग्जाम को जाकर फोड़ेंगे और वहां पर जीत कर आएंगे। ठीक, अब अच्छे बात करते हैं सभी को समय दो। सभी में कौन कौन आते हैं? सभी में कौन कौन आते हैं? पहले तो आप अपने आप को समय दो, पहले तो आप अपने आप को समय दो। तो सभी में सबसे पहला मैं बोलूंगा, खुद को समय दो। खुद को देखो, खुद से बातें करो, खुद के जानो कि आपको चाहिए क्या, आप कर क्या रहे हो, आप करोगे कैसे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी फैमिली को टाइम दो। फैमिली को टाइम देना सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि यही आपका बेस है, यही आपका इंपॉर्टेंस है। रोज अपने माँ के पास बैठो, रोज अपने पापा के पास बैठो, ठीक है? रोज अपने माँ के पास बैठो और पापा के पास बैठो और जाके बोलो, सर जाके बोलो जो भी मन में बातें दिन भर की। माँ पापा के पास बैठो, उनके मन की, सर पापा आज का पेपर अच्छा नहीं हुआ, आज का पेपर अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगला पेपर अच्छा जाएगा, क्या टेंशन है पापा, मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि बच्चे माँ पापा सिर्फ हमारे अच्छे के लिए मेहनत करते हैं। पूरी उनकी कोशिश ये रहती है कि हमारा जो बच्चा मेहनत कर रहा है, और बिलीव करना, अगर आप जिस दिन पढ़ रहे होते हो ना, तो आपके माँ बाप देखकर आपको इतना खुश होते हैं। जब आप पढ़ रहे होते हो ना, आपके माँ बाप देखकर इतना खुश होते हैं कि उन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं, उन्हें आप कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रेंड्स। बच्चे फ्रेंड्स वो होते हैं जो ईश्वर हमें नहीं देता, जो हम खुद चुनते हैं, जो हम खुद चुनते हैं। तो फ्रेंड्स भी आपकी तरह होना चाहिए। फ्रेंड्स भी अच्छे, भाई ऐसा भी नहीं कि आप हर किसी से फ्रेंडशिप कर लो, फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है बच्चे। फ्रेंड्स वो होते हैं जो कि हमें हर मुसीबत से बचाते हैं, हर समय आपके साथ खड़े होते हैं, हर दिक्कत आपके साथ में फेस करते हैं। तो फ्रेंड्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ दोस्त हमारे परिवार की तरह हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स का, मेरे भी कुछ दोस्त हैं बच्चे, लाइक फैमिली है, कुछ बहुत खास लोग हैं, बिल्कुल मेरे परिवार की तरह हैं। तो बच्चे फ्रेंड्स का होना बहुत जरूरी है। इन्हीं के साथ आप खेलोगे ना, इन्हीं के साथ आप रेगुलर स्कूल में रहोगे, तो इनका होना बहुत जरूरी है बेटा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। समय पर नाश्ता, समय पर लंच, समय पर डिनर। अब आजकल के बच्चों में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, लंच का कोई टाइम ही नहीं है, डिनर का कोई टाइम ही नहीं है, ब्रेकफास्ट का कोई, सुबह 12 बजे ब्रेकफास्ट करो, अरे भाई ये लंच का टाइम हो जाता है समय। अब जब आपने ब्रेकफास्ट ही 12 बजे करा है, सुबह उठ गए 5 बजे, 5 बजे से लेकर 12 बजे तक आपकी बॉडी को कुछ नहीं दिया आपने। आपकी बॉडी को जब आपने कुछ नहीं दिया ना, तो आपके बीमार होने के चांसेस बढ़ गए। तो आपको क्या करना है, सुबह उठते से आधे घंटे में, आधे घंटे के गैप के अंदर शरीर में कुछ चला जाना चाहिए, तभी आप आपके बॉडी को फिट रख पाओगे। तो समय पर क्या करना है बच्चे, हमें नाश्ता, लंच 12-1 बजे लंच, अच्छा हेल्थी सा करो, मस्त छाछ पियो, मस्त हेल्थी चीजें लो। उसके बाद डिनर, कोशिश करो डिनर 7 से 8 बजे कर लो, अगर आप 10 या 11 बजे सो रहे हो। क्योंकि बच्चे सोने के 3 घंटे पहले आपको खाने का काम कर लेना। सोने के 3, आपके शरीर को डाइजेस्ट करने का टाइम भी तो दो, 3 घंटा डाइजेस्ट करने के लिए हमें देना पड़ेगा, तभी तो जाकर आप भाई आगे काम कर पाओगे। इसके बाद बार बार पानी पिए। हम जानते हैं हमारे शरीर का लगभग 75 से 80% जो हिस्सा है वो पानी का बना। अब हम पानी नहीं पीते तो पानी की कमी हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है तो कंसंट्रेशन खराब हो सकता है, कंसंट्रेशन खराब हो सकता है तो हमारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो बार बार अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो बार बार पानी पिए बच्चा। पानी का मतलब ऐसा नहीं कि सर 2 बाल्टी पानी पी गया, मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ पानी जाने दें। अब बार बार पानी पिए, बार बार आप पानी पिएंगे, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आप मजेदार रॉकिंग स्ट्रक्चर पे आ जाओगे। उसके बाद फाइनल टाइम टेबल, जैसा कि मैंने सजेस्ट स्टार्टिंग में किया था कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है। सुबह उठने का टाइम, नींद का टाइम, रेगुलर में आपकी नींद होना बच्चा जरूरी है। कितनी? 6 से 7 घंटा। अगर आप 6 से 7 घंटा नींद नहीं करते हो तो ये थोड़ी सी दिक्कत है बेटा, ये होना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर आपकी नींद कितनी होना चाहिए बच्चा? 6 से 7 घंटा। उसके बाद 1 घंटा, उसके बाद 1 घंटा 1 आवर काई में लगाओगे
भैया गेम्स में लगाएंगे। कौन से गेम्स में? जिसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी हो। तो इसको देना भी बहुत जरूरी है। तो 1 घंटा आप किस में लगाओगे बच्चा? गेम्स में, क्योंकि अगर आप गेम्स नहीं खेलोगे ना तो आप फिजिकल फिट नहीं रह पाओगे, और फिजिकल फिट अगर आप हो ना तो ऑटोमेटिकली मेंटल फिट भी हो जाओगे। उसके बाद अवॉइड करना है। किसको अवॉइड करना है सर? आपको अवॉइड करना नहीं, हमें अवॉइड करना है जंक फूड। खाओ थोड़ा बहुत, खाओ थोड़ा बहुत, खाओ थोड़ा, ऐसा भी नहीं कि सर जरूरी है हम इसके बिना रह नहीं पाएंगे। खाओ, बिल्कुल खाओ। अब बच्चे देखो, मैं बहुत से लोग होते हैं कि बच्चों को मना करते हैं कि बेटा सोशल मीडिया से दूर रहो। मैं कहता हूं बिल्कुल जुड़े रहो इन अ लिमिटेड टाइम, बिल्कुल जुड़े रहो सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया को आप चलाओ, ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया आपको चलाए। तो फोन भी चलाओ, गेम्स भी खेलो, बट इन अ लिमिटेड वे। तो क्या होता है, वो आपके टाइम टेबल को स्ट्रिक्ट बनाने में मदद करता है। तो क्या करना है बच्चे? स्ट्रिक्ट फिक्स टाइम टेबल रखना है अपने को। क्या रखना है बच्चा? फिक्स टाइम टेबल। क्योंकि अगर आप फिक्स टाइम टेबल नहीं रखोगे ना, आपके टाइम टेबल में अगर फ्लक्चुएशन आएगा, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, नियमितता नहीं होगी ना बेटा, तो दिक्कत होगी। तो टाइम टेबल को कैसा रखना है बच्चा? फिक्स रखना है। टाइम टेबल हमेशा कैसा होना चाहिए बच्चा? कांस्टेंट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेल्थ। हेल्थ इज एवरीथिंग बच्चा, हेल्थ इज एवरीथिंग। अगर आप फिट नहीं हो ना, अगर आप फिट नहीं हो ना बच्चे, तो सब कुछ खराब है। तो हेल्थ इज एवरीथिंग। आपको हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है, खाने पीने का ध्यान, अपने रूटीन को मेंटेन करना। तो हेल्थ क्या है बच्चा? एवरीथिंग। हेल्थ पर ध्यान देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बढ़ते हैं बच्चे एक आखिरी पॉइंट की तरफ, कि इंसान सफल तभी होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता। ठीक है? तो बच्चे आप ठीक है दुनियादारी में रहो, लिमिटेड वे में रहो, पर ऐसा नहीं कि डूब जाओ। हम दुनिया क्या कर रही है बेटा, हमें उससे मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं पहले उससे मतलब रखो। ठीक है? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिल रखो है। एक कबीरदास जी का दोहा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जो मन खोजा आपना मुझसा बुरा ना कोई। हम दुनिया की बुराई ढूंढ रहे हैं, दुनिया की अच्छाई ढूंढ रहे हैं। पहले अपनी अच्छाई, अपनी बुराई को मेंटेन करो। क्या हम अच्छे हैं? क्या हम ये सही कर रहे हैं? क्या हम ये गलत कर रहे हैं? क्या हम आज टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्या हम दिन में 12 घंटे सो रहे हैं? क्या ये सही है? क्या हम दिन भर हम अवॉइड नहीं कर रहे हैं जंक फूड, दिन भर ऐसे फूड्स खा रहे हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करें? क्या हम सही कर रहे हैं? तो हम दूसरों की बुराई देखने से अच्छा है, दूसरों में तकलीफ है, दूसरों में दिक्कत देखने से अच्छा है पहले अपनी दिक्कतों को दूर करें बच्चा। तो देखना एक दिन वो दूर नहीं जिस दिन आप सक्सेस के मकाम पर होंगे, सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे बच्चे। तो इसी के साथ आज की ये ज्ञानवर्धक बातें खत्म होती हैं। मिलते हैं अपन बहुत जल्दी अपनी लाइव क्लासेस में। तब तक के लिए मैं आकाश रवन, आप सभी का दोस्त, आप सभी का बड़ी, एंड आई होप आपको बहुत मजा आया होगा और कुछ तो नॉलेजेबल चीजें सीखी होंगी। तो मिलते हैं अपन बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड शब्बा खैर। बाय बाय बच्चों।